ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण में सुनेंगे राजा अम्बरीश की संपूर्ण कथा। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें सौपन तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री कृष्ण के मंदिर मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह और मंदिर के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद्य प्रसाद में संलग्न कर रखा था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान करती। किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती, किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा करते। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति के प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 साल तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर पौष महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया। एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उसके बाद पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गायें सुशोभित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी कर ली। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निर्वृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप भी ना लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना और भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। इसीलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया। फिर दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निर्वृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे। वे क्रोध से थर-थर काँप रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो गया है। यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसके धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया था और किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही इसने खा लिया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यूँ कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी, उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक राक्षसी उत्पन्न की। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया।
जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्कर मेरी तरफ आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्कर तो मेरे पीछे ही लग गया। तब दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक और स्वर्गतल में गए। परंतु जहाँ जहाँ भी वे गए वहीं वहीं पर उन्होंने तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कोई भी रक्षक न मिला तब वे और भी डर गए। अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू है, भगवान के इस तेजों में चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दुर्वासा जी, मैं शंकर जी और दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिसके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्कर से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विशेश्वर का शस्त्र है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि भगवान के परम धाम बैकुंठ धाम में चले गए। दुर्वासा जी भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे बचाइए। विष्णु भगवान ने कहा कि दुर्वासा, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, यह लोक परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु अगर ब्राह्मण अन्यायी हो जाए तो वे भी दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति से आना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा कि हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश को लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते हैं, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल है। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो तो वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गई, उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा कि हे राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध भुलाकर मेरी रक्षा की। जब से दुर्वासा जी चक्कर से जीवन रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे दुर्वासा जी के लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया।
दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की। उसके बाद उनके अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। जब सुदर्शन चक्कर से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 साल का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आशंका से लेकर जल पी रहे थे। दुर्वासा जी के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया। कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों का राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों से प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। आइए भक्तों, अब सुनेंगे तुलसी माता की कहानी, जो एकादशी व्रत के पारण में सुनी जाती है। किसी समय एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननंद का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत ही सेवा करती, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ करना पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देने लगती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बरातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और बरातियों को खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सभी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत ही प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी भुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचती है, जैसा व्यवहार मैंने ननद के साथ किया वैसा ही अपनी लड़की के साथ करूंगी। यह भी गहनों से लद जाएगी। बारातियों को खाने में पकवान मिलते हैं, ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर और बारातियों को खाने के लिए परोस दिया। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलती। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करने लगे। भाभी कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कहा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेके जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला पलट दिया। तब गोपालक ने कहा, अरे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। तब बहन को सारी बात भाई ने बता दी। तब बहन ने कहा कि भाई घर जाकर भाभी को भी तुलसी पूजा के लिए कहना। भाई घर आया तो अपनी पत्नी को बहन के कहे मुताबिक सब कुछ कहा। अब भाभी ने भी ननंद के कहे अनुसार तुलसी पूजन करती और तुलसी में पानी सींचती। उससे उसका घर धन धान्य से भर गया। बोलिए तुलसी माता की जय हो। आइए तुलसी चालीसा सुनते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हिम हेतु किनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो,
तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाडहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांग निहारी, होउ विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी हिम सरप्यो ते हिम ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनु सुमुखी जनि होहु बिहाला। सम्य पाई वह रोपाती तोरा, पुजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखि नाही। दियो सराप तुलसीए तत्काला, नर लोक ही तुम जनहु बाला। यो गोप वरदानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस देव कल्प बीत जब गयु, कल्प तृतीय जन्म तब भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्राम। जब निज सेन सहित शिव हारे, मरही ने तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पूछो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सती तव धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि शरण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि सीता। अस्परस्तर समहृत्य तुम्हारा, धर्म हंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखियों ने निज करतूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु असहो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। दव रूप सब शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद दीन है। बीनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो शस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपन हो प्रकारा, बिनु तुलसी दल ने हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख बास ही त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल, पावी बंधु नारी। सकल दुख दरिदरी हरि हार हवे, परम प्रसन्न। आसिये धन जन लड़ही गृह बसही पूर्णा। अतर लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जई दल अर्पही तुलसी तहम, सहस बसही हरि नाम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुखराम। मानस चालीसा रचियो जग महम तुलसीदास। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब तुलसी माता की आरती सुनते हैं। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्षक करके, सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुर बलि है ग्राम्या।
विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय हो। आशा करती हूँ कि मेरी कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माँ तुलसी की अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।